दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, एक भाई ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि मुझे 5 लाख का होम लोन चाहिए, वो भी 10 सालों के लिए। और उन्होंने कहा है कि मुझे एसबीआई और बीओबी में से किसी एक में से चाहिए, तो मुझे एसबीआई वर्सेस बीओबी मतलब कि कंपैरिजन वीडियो बना करके बता दीजिए कौन सा बैंक मेरे लिए बेस्ट होगा होम लोन लेने के लिए, किसका इंटरेस्ट रेट मुझे इंटरेस्टेड होगा होम लोन लेने के लिए। तो बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चन किया है, मेरी मंथली ईएमआई क्या बनेगी 5 लाख के होम लोन पर 10 साल के लिए, मेरी मंथली ईएमआई क्या बनेगी, मुझे इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा, मेरी प्रोसेसिंग फीस क्या होगी। तो पूरा कंपैरिजन वीडियो होने वाला है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, वीडियो 1% स्किप मत करिएगा, जिससे आप लोग को कोई भी परेशानी हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। तो चलते हैं अपनी ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे हमने एक आपके लिए बढ़िया सा चार्ट बना के रखा है, जिसमें आप लोगों को पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी, आप लोगों को कुछ भी इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है एसबीआई होम लोन वर्सेस बीओबी होम लोन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपेयर एसबीआई होम लोन वर्सेस बीओबी होम लोन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो एसबीआई होम लोन में आप लोग देख सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो लग रहा है 6.75%, और उसी जगह बैंक ऑफ बड़ौदा में होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.50%। ये पर ईयर का होता है 6.75% ऑनवर्ड। ये आपके आगे जो होता है, आगे आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। सिविल स्कोर अगर आपका गुड की कैटेगरी में होगा तो आप लोग का इंटरेस्ट रेट 6.75% लगेगा, और उसी जगह बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोग का अगर सिविल स्कोर गुड की कैटेगरी में होगा तो आप लोग का जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 6.50% लगेगा। तो चलते हैं पहले अपनी मंथली ईएमआई जानते हैं क्या बनती है मंथली ईएमआई, आगे प्रोसेसिंग फीस दो और आगे बात करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पे आप लोग 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो हम लोग को होम लोन चाहिए तो हमने होम लोन सेलेक्ट कर लिया है। अब कितने लाख का हम लोग को होम लोन चाहिए? 5 लाख का हम लोग को होम लोन चाहिए, वो भी 10 सालों के लिए। तो हमने 5 लाख अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्लाइडर की मदद से 5 लाख अमाउंट सेलेक्ट कर दिया है, और इसकी लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी, जिससे आप लोग अपना लोन अमाउंट आसानी से कैलकुलेट कर सके और मंथली ईएमआई निकाल सके। तो यहाँ पे आप लोग को इंटरेस्ट रेट की बात करी जाए तो पहले हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं एसबीआई बैंक का 6.75%, उसके बाद ले लेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो पहले हम लोग 6.75% से रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन लेते हैं, वो भी 10 सालों 6.75%। देख लेते हैं फिर से एक बार, 6.75% था, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लेता हूँ 6.75% से 10 साल का होम लोन। तो 10 साल का जब हम लोग मंथली ईएमआई निकालते हैं तो हम लोग की मंथली ईएमआई जाएगी 5,741 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा पूरे 10 सालों में 5 लाख के अमाउंट पर 1,88,945 रुपये। टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी पूरे 5 सालों में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 6,88,945 रुपये। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर्कल वाले ग्राफ से, यहाँ पे आप लोग को 72% प्रिंसिपल अमाउंट आप लोग को देना पड़ रहा है और 27% टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लमसम 1/3 आप लोग को भाग टोटल इंटरेस्ट लग रहा है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो आप लोग ने 5 लाख अमाउंट सेलेक्ट किया है वो भी 10 सालों के लिए, तो 5 लाख आप लोग का ये 72% अमाउंट हो गया, और जो 1,88,945 रुपये लग रहा है वो आप लोग का टोटल इंटरेस्ट हो गया। तो चलिए जानते हैं अपना इंटरेस्ट रेट चेंज कर देते हैं, हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.50%। तो ये हम लोग ले लेते हैं 6.50%। तो इसमें हम लोग की मंथली ईएमआई क्या बनेगी उसको हम लोग जानते हैं। तो 6.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पहले अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं 6.50%। तो ये हमने फ्लिप कर दिया 6.50%। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग की जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी जाकर के 5,677 रुपये। 5,677 रुपये बन रही है बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने पर, और उसकी जगह हम लोग 6.75% से ले रहे थे तो हम लोग की मंथली ईएमआई 5,741 रुपये बन रही थी। ये बन रही थी एसबीआई बैंक पे। तो 6.50% से हम लोग लेते हैं तो हम लोग की मंथली ईएमआई में थोड़ा सा हम लोग को डिफरेंस दिख जाता है, 100 रुपये का इधर उधर हो जाता है। तो दोनों ही बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत ही मस्त है, मतलब कि 100 रुपये का अंतर आ रहा है, नहीं तो ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। और फिर जिसके आप लोग को फीचर्स अच्छे लगे उससे आप लोग लोन ले सकते हैं।
तो फिर से अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर देना, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाकर के खुद से अपना लोन अमाउंट कैलकुलेट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे आप लोग को टोटल इंटरेस्ट की बात करी जाए तो आप लोग को 1,81,288 रुपये यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और उसी तरीके आप लोग को लमसम 1/3 आप लोग को भाग इंटरेस्ट जा रहा है, और 73% आप लोग को टोटल प्रिंसिपल अमाउंट लग रहा है। टोटल पेमेंट की बात करी जाए तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके हम लोग को देनी पड़ी है 6,81,288 रुपये हम लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ रही है। तो आइए जानते हैं इस EMI कैलकुलेटर में आप लोग को सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है। तो ये आपको शेड्यूल ऑफ सोविंग EMI पेमेंट आप लोग को देखने को मिल रहा है, स्टार्टिंग फॉर जून से है। तो आप लोग जून महीने से अगर आप लोग अपनी मंथली EMI कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप लोग को पूरा जितने साल के लिए आप लोग लोन लेते हैं उतने साल का आप लोग को एक लंबा सा चार्ट देखने को मिल जाता है। इसको आप लोग PDF बना सकते हैं, और PDF बना करके लंबे समय तक सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, जिससे आप लोग को कोई भी बार बार कैलकुलेट करने की चांसेस नहीं आते हैं। और प्रिंट आउट निकलवा करके अपने कागज में लगा सकते हैं जो भी होम लोन ले रहे हों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2022 में जैसे आप लोग को पता लगाना है कि मेरा टोटल पेमेंट कितनी जा रही है, तो वो भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि 2022 में आप लोग को 21,141 रुपये आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट होगा, 18,617 रुपये टोटल इंटरेस्ट लगेगा, टोटल पेमेंट जाएगी 39,741 रुपये। तो वो देखो 2022 के जितने साल के लिए लोन लेंगे उतने साल का आप लोग को चार्ट मिल जाएगा। अब आपको पता लगाना कि 2022 के हर मंथ में मेरी मंथली EMI क्या जा रही है, तो उसके लिए भी आप लोगों को कुछ नहीं करना। 2022 के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, 2022 वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, वैसे आप लोग को जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अलग अलग मंथ का अलग अलग कैलकुलेट करके आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट अलग और इंटरेस्ट रेट अलग, और दोनों का इंक्लूड करके आप लोग को जो मंथली EMI बनता है वो आप लोग को दिखा दिया जाता है 5,670 रुपये। तो और जितना जितना आप लोग लोन पेड करते जाएंगे उतना आप लोग को परसेंटेज में भी दिखाता जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने इतना अमाउंट पे कर दिया 2022 में 39,741 रुपये, तो आप लोग को यहाँ पे बैलेंस शीट पे दिखा देगा कि आप लोग को जो बैलेंस बचा हुआ वो बचा है 4,78,875 रुपये, और 4% आपने लोन पेड कर दिया है। तो वैसे इसी तरीके आप लोगों ने पूरा लोन पेड कर देंगे लास्ट टाइम तक, तो 100% आप लोगों को यहाँ पे सिक्योर दिखाने लगे। इस EMI कैलकुलेटर में आप लोग को माइंडली कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, और ऑटोमेटिक आप लोग की हर एक चीज़ सामने दिखाई देती है, और आप लोग चीज़ें समझ जाते हो। और समझाने के लिए मैंने आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दिया है। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए, मैं डेडिकेटेड वीडियो दूसरी बना करके आप लोग को समझा दूंगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई नहीं तो मैं आप लोग को बेस्ट देना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो में। और इस EMI कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जिसमें आप लोग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से सारी चीज़ पता चल जाती है। तो जानते हैं आगे की प्रोसेसिंग फीस क्या लग रही है अपनी। तो प्रोसेसिंग फीस देखो, प्रोसेसिंग फीस की बात करी जाए तो SBI बैंक में 0.40% आप लोग को ऑफ द लोन अमाउंट, मतलब कि अगर भाई 5 लाख का लोन ले रहे हैं तो उनसे 0.40% उनका प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी उनके लोन अमाउंट से, और प्लस GST। मिनिमम GST इनकी लगेगी 10,000, और GST मैक्सिमम GST इनकी लगेगी 40,000 प्लस। और यहाँ पे बात करी जाए बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या प्रोसेसिंग फीस चल रही है, तो SBI इन्होंने कहा है कि कॉन्टैक्ट द बैंक, मतलब कि प्रोसेसिंग फीस के लिए आप लोग को बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक में जाकर के आप लोग के पास भी कोई भी ब्रांच हो तो वहाँ पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं कि प्रोसेसिंग फीस मेरी क्या लगेगी। तो यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे आप लोग को पॉपुलर होम लोन प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, पॉपुलर होम लोन प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं दोनों जगह के। SBI बैंक में अलग देखने को मिलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के अलग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को कई सारे होम लोन देखने को मिल रहे हैं। तो ये भाई अलग अलग हैं। रेगुलर होम लोन प्रोडक्ट देखने को बैंक बड़ौदा होम लोन देखने को मिलता है, बड़ौदा होम लोन एडवांटेज देखने को मिलता है, बड़ौदा प्री अप्रूव्ड होम लोन देखने को मिलता है, SBI फ्लेक्सी होम लोन देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे होम लोन है, जो भी आप लोग को लेना हो तो ले सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट्स कर सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप लोग को सिंपली होम लोन लेना होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग को ज़्यादा चीज़ें जाननी है तो आप लोग को देखो बैंक को तो जाना ही पड़ेगा, तो वहाँ से आप लोग और ज़्यादा डिटेल से समझ सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं देखने को मिलता है। SBI ब्राइट होम लोन देखने को मिलता है, यूनो होम, इंस्टा होम देखने को मिलता है, और कॉर्पोरेट होम लोन देखने को मिलता है, होम लोन नॉन सैलाइड और डिफरेंट ऑफरिंग होम लोन देखने को मिलता है, ट्रिपल प्लस देखने को मिलता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करी जाए तो आप लोग का क्रेडिट रिस्क, और देखो प्रधानमंत्री आवास योजना आप लोग को देखने को मिलती है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो बहुत अलग अलग डिफरेंट होम लोन आप लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे रिटेलिंग लेंडिंग रेट की बात करी जाए तो EBR आप लोग को लगेगा 6.65%, और BR LLR के हिसाब से आप लोग को लगेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में 6.50%।
लोन अमाउंट की बात करी जाए तो इन्होंने कॉन्टेक्ट द बैंक आप लोग को बुलाया है और इन्होंने भी कॉन्टेक्ट द बैंक आप लोग को बुलाया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो मैं आप लोग को बता दूं, देखो हर एक बैंक आप लोग को 20-25 लाख का, तो आप लोग को 1 करोड़ तक का आप लोग को होम लोन प्रोवाइड करता है। 5 लाख का आसानी से मिल जाएगा, आप लोग को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लोन टेन्योर की बात करी जाए तो ये लोग 30 साल का दे रहे हैं, ये भी लोग 30 साल का दे रहे हैं। तो भाई ने 10 साल के लिए लिया तो आसानी से उनको मिल जाएगा। लोन ईएमआई की बात करी जाए तो आप लोग देखो, इन्होंने 649 रुपये और 632 रुपये इन्होंने दिखा रखी, तो मेरे को इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। और एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो रेजिडेंट ऑफ द, देखो आप लोग देखो जो रेजिडेंट आप लोग इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। इन्होंने भी बैंक ऑफ बड़ौदा वालों ने कहा है इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। और इन्होंने एसबीआई बैंक में आप लोग की 18 to 70 ईयर्स तक की आप लोग की एज होनी चाहिए मैक्सिमम। मिनिमम आप लोग की 18 और मैक्सिमम आप लोग की 70 से होनी चाहिए। और इन्होंने कुछ डेट एज नहीं डिफरेंट की है कि आप लोग की एज लगेगी। यहाँ पे बात करी जाए प्री पेमेंट चार्जेस की, तो यहाँ पे आप लोग के नील रहेंगे प्री पेमेंट चार्जेस। और पेनल इंटरेस्ट की बात करी जाए तो पेनल इंटरेस्ट आप लोग को देना पड़ेगा एसबीआई बैंक में 2%। और इन्होंने फिर से कॉन्टेक्ट द बैंक, तो बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोग को बहुत ज़्यादा बैंक बुला रहा है। तो आसपास भी आप लोग के पास कोई भी ब्रांच हो बैंक ऑफ बड़ौदा से, अगर आप लोग को होम लोन लेना है तो आप लोग जाकर के उनके ब्रांच में जाकर के आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो कोई भी देखो, तो मैं कोई भी बैंक प्रेफर नहीं करूंगा कि आप लोग इससे होम लोन ले लीजिए। आप लोग को देखो मैंने हर चीज़ दिखा दी जिससे आप लोग को डिफरेंस समझ में आया। इनका इंटरेस्ट रेट 6.75% लग रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा का 6.50% लग रहा है। तो जो भी आप लोग को बेस्ट लगे, जिनके फीचर्स आप लोग को अच्छे लगते हो एसबीआई के या बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो आप लोग दोनों में से किसी का भी चूज़ कर सकते हैं अपना होम लोन लेने के लिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम आई तो प्लीज़ यार बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं हर एक कमेंट का आंसर देता हूँ। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर के चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।